हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स। तो आज टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए हैं कुछ ऑब्जेक्ट और शुरुआत करते हैं टेरो से। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। एंड ये आ गया पहला कार्ड जो कि है भाई 8 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले ही हमें वाटर साइन मिल चुका है। सो व्हाट टू से अबाउट द वाटर साइन। अगर हम इस कार्ड की बात करते हैं तो बेसिकली ये पर्सन जो है वो आपसे बहुत कुछ चाहता है। ठीक है, यानी कि आप बार बार उसका नाम ले या फिर आप उनको बताएं कि आप उनके बारे में कैसा फील करते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो तो पहले कॉल उनको जाना चाहिए, ये नहीं कि पहले अपने फ्रेंड को फ़ोन किया फिर उनको किया। अगर ऐसा उन्होंने कई बार देखा, इनको सब जानने को मिला तो थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं। वेल, किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन किसी किसी को ईगो हर्ट हो सकता है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सेकेंडली आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहा है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, जैसे कि उन्होंने भाई तय कर लिया कि नहीं आज कुछ भी करके आपसे मिलेंगे या फिर आज छुट्टी लेंगे या फिर यहाँ पे आज ये खाना खाएंगे, वट एवर, और वो अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो जिद्दी है। पहले तो हार नहीं मानेंगे, दूसरी बात अगर ये नहीं हो पाता है या फिर डिले होता है तो खुद के ऊपर ही गुस्सा निकालेंगे। तो वो चीज़ अभी हमें यहाँ पे क्लियर दिख रही है। नेक्स्ट जो कार्ड अभी उनका हाल जो दिख रहा है वो है प्रिंस ऑफ चैलिसेस। टोटल वाटर साइन यहाँ पे आ चुका है। इसके बारे में बात करें तो ख्वाबों ख्यालों में खोए हुए हैं, यानी कि ऐसा आज का जो दिन है वो किस तरह से प्लान करना है, नेक्स्ट क्या करना है, या फिर किस तरह से आज की जर्नी करनी है, आपसे क्या क्या बातें शेयर करनी है, अगर फोटोज खींचने हैं तो किस एंगल से वगैरह खींचने हैं, वो सब सोचने में इन्होंने समय बिताना है। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस, यानी कि भाई ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं आपसे, बट दूसरी तरफ ये भी है कि आज शायद वो जो ड्रेसिंग करेंगे थोड़ी सी सोबर हो सकती है। ओके, यानी कि फॉर्मल सेमी फॉर्मल टाइप ड्रेसिंग आज शायद कर सकते हैं। मे बी आपको इनका ये एटीट्यूड पसंद है या फिर आपको ये जब ऐसे कपड़ों में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, शायद इसलिए वो थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन शायद उनकी जो टेस्ट है पर्सनली हम कह सकते हैं वो थोड़ी सी अलग जरूर हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो नाइट ऑफ वांड्स, इट इज लियो सैच, ये पर्सन टोटली इनटू यू। यस, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं इनके हिसाब से भाई चीज़ें सही हो रही है, बट इनको अपना जलवा दिखाना है कि आपके बारे में क्या क्या फील करते हैं, किस तरह से फीलिंग है उनकी। एंड मे बी अगर आपके सामने आपको अगर खुश करना है तो कोई अगर डायलॉग डिलीवरी करनी है तो कैसी करनी है या फिर एग्जैक्टली क्या लाइन बोलनी है। मे बी अपने फ्रेंड से कई बार हेल्प ली है, इंटरनेट से हेल्प ली है, तो वो कहीं ना कहीं ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं। एंड लिटरली अगर आप कहीं पे जा रहे हो जहाँ पे घुड़सवारी हो तो वो भी कर सकते हैं, आपको दिखाने के लिए लुक मैं ये भी कर सकता। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है डेथ का कार्ड, यानी कि भाई स्कॉर्पियो का साइन। अगर हम इसको देखें तो ये पर्सन जो है वो बदलाव चाहता है अपने आप में, बट कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ों को लेके अप्रत्याशित रूप से अनहैप्पी भी है, यानी कि थोड़े से बदलाव उसको चाहिए और कहीं पे उसको लग रहा है कि नहीं भाई आप में अगर ये चीज़ें ज़्यादा होती या फिर आप इस तरह से अगर बिहेव करते तो उनको और अच्छा लगता। हालांकि उनका पर्सनल ओपिनियन है और पर्सनल ओपिनियन दूसरे के ऊपर इतना हावी नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं सोच सकता। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड भाई इस पर्सन का वही कहना है कि चीज़ें जो हैं वो पहली बात या तो कम्प्लीटली स्मूथ हो जाए, एंड दूसरी जो बात है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई जहाँ पे भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं या तो वो अपने आप हो जाए या तो चेंजेस जो हैं वो आपकी तरफ से हो जाए। कि अगर ये ऐसा पर्सन है जिसने आपसे चोट खाई है या फिर आप दोनों के बीच अगर बातचीत बंद है तो सबसे पहली शुरुआत पहल वो आपसे होनी चाहिए। जब तक आपसे पहल नहीं होगी ये शांत ही रहना पसंद कर सकते हैं। नाउ वी गॉट किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट इज लियो सैच। तो अगर हम अभी की बात करें तो इस पर्सन के लिए भी अपने आप को एक्सप्रेस करना काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी दिखा सकता है कि मेरा ईगो देखो कैसा है। ओके, यानी कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने सडनली आपके लिए खुद को चेंज किया। तो वो जो अचानक से परिवर्तन है ये आ भी सकता है या फिर आया भी है, लेकिन आपको जताना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे आपको इस समझ में रखना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं तो अपनी जगह पे हूँ, अगर चेंजेस करने तो आपको ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ये इनकी सोच है। हालांकि सोच रखना एंड जिंदगी में एक्चुअली उस तरह से बिहेव करना, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस आता रहता है।
नेक्स्ट कार्ड मिला क्वीन ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये पर्सन एक्चुअली इमोशंस को लेके काफी ज्यादा गहरे मैदान में है। ओके, इमोशंस काफी हावी होते हैं इसके ऊपर एंड कैसे कंट्रोल करे इमोशंस को ये उसको नहीं पता। जैसे कि सडनली रो देना या फिर बहुत ज्यादा फिक्र करना। अगर मान लो आप उनको हाँ कह रहे हो तो अचानक से दिल की धड़कनें तेज हो जाना, तो ऐसी चीजें हो रही है उनके साथ। तो अगर ये कहीं ना कहीं पे हार्ट के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, तो उसे ध्यान रखना चाहिए। या फिर अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है तो कहीं ना कहीं पे ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर आपको पता है कि ऐसी कुछ चीजें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान आप खुद भी रख सकते हो। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि भाई आप या तो कभी वापस आओगे नहीं या फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी नहीं। ये किसके लिए है? जो पर्सन या तो खुद ही दूर चले गए हैं या फिर जिनको कांटेक्ट नहीं करना। जिंदगी में ऐसा कई बार होता है, कुछ हादसे होते हैं, कुछ परिस्थितियां होती है जो हम दूसरे को नहीं समझा सकते, है ना। जैसे कि आपने कोई गाड़ी खरीदी और आपको ओपिनियंस आते हैं कि अरे भाई तूने ये गाड़ी क्यों खरीदी, तू वो ले सकता था, तो वो ले सकता था। ये उनकी ओपिनियन हुई। हम किसी के ओपिनियन से नहीं चलते क्योंकि हमारा अपना खुद का ओपिनियन होता है, हमारी खुद की जिंदगी है। ऐसे में क्या करे क्या ना करे, लेकिन हाँ ये सोच तो जरूर हो सकती है कि कहीं ना कहीं पे अब नेक्स्ट क्या करे ये हमें नहीं पता। एंड जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है भाई द स्टार, कि भाई एक्वेरियस का साइन बहुत सारी उम्मीदें लेके बैठा है आज। तो आज जब आपसे मिलेंगे, बातें होंगी तो बहुत कुछ रिवील होगा। ऐसे उनको लग रहा है कि भाई आप भी कहोगे कि हाँ भाई मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर दोनों के बीच में जो भी डिफिकल्टीज हैं उनको एंड कर दो। कहीं ना कहीं पे ये पॉजिटिव आउटलुक से ही आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं जो कि हैं स्टार सीड्स, यहाँ से हमें क्या रेजोनेंस मिलता है। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भी एडवांसमेंट। ओके, स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं को लग रहा है कि भाई अब ये सही समय है जब वो आपको अपनी दिल की बातें बोल सकते हैं या फिर समझा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे है। सेकेंड जो कार्ड है वो है लव, लिव योर ट्रुथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। आपसे प्यार जरूर करते हैं और ये भी हो सकता है कि शायद जो आपके एक्स है, या फिर एक्स भी कहना शायद गलत होगा, जो कभी आपके साथ थे एज अ फ्रेंड कहो, जो भी कहो, लेकिन मे बी ये वन साइडेड था या फिर कभी आपको पता नहीं था या फिर आपने उसको जानबूझ के निग्लेक्ट किया। अब जब वो आपको किसी और के साथ देखते हैं तो खुश महसूस करते हैं कि चलो भाई आपके चेहरे पे खुशी है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज हमें देखने को मिलती है। हालांकि लिटरली वो कबूल नहीं करेंगे ये ऐसा कुछ है वगैरह, उनकी कुछ लोगों की आदतें होती हैं, वो दूसरों की खुशियों में भी अपनी खुशियां ढूंढने में काबिल होते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो सेलिब्रेशन। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप खुश है तो इनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि अगर आप दोनों साथ में हो या फिर दोनों का कुछ प्लान्स हो तो सेलिब्रेशन बहुत जोर का भी आप दोनों मिलकर फॉलो कर सकते हो। एक और कार्ड जो मिला है वो है गाइडेंस। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन को गाइडेंस मिल रहा है, सही समय सूचकता इसको मिल रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं पे अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, फिर फ्रेंड्स जो है उनके उसको गाइड कर रहे हैं कि भाई तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसके कारण किसी को गुस्सा ना हो, जो कि अच्छी बात है। जो फाइनल कार्ड है वो है फ्रूशन। तो मोस्टली इसके जो प्लान्स है वो फ्रूशन की तरफ आ रहे हैं। मतलब जो ये सोच रहा है मुझे ये करना होगा वो करना होगा, वो एक्चुअली में पॉजिटिव आउटलुक ला रहा है और आपका रिश्ता जो है वो सही साइड में जा रहा है। ये आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।